बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जो दो जहानों का पालने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफ़ाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब चलेगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इस कुराए अर्ज़ पर पाए जाने वाले उन 7 अजूबों का ज़िक्र करेंगे जिनके राज़ों से पर्दा उठाने के लिए पूरी दुनिया के रिसर्चर्स रात दिन काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो इन्हीं 7 अजूबों के बारे में होगी जिनमें हम इन अजूबों की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन अजूबों के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जाने जाएं। नाज़रीन, इन 7 अजूबों में सबसे पहले जिस अजूबे का ज़िक्र करेंगे उनमें से पहले नंबर पर जो अजूबा है उसे एहराम मिस्र कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, एहराम मिस्र का ज़िक्र जब भी किया जाता है तो सबसे पहले मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड्स का ख्याल आता है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अजूबा किसे कहते हैं। नाज़रीन, कोई भी चीज़ जो इंसान की अक्ल से बालातर हो उसे अजूबे का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, एहराम मिस्र या पिरामिड के नाम से आप में से ज़्यादातर लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जिसे 7000 साला तारीख़ का हैरान कुन मौमा भी कहा जाता है, जिसे जानने के लिए कई सौ सालों से माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये जानने में कामयाब नहीं हुआ कि आखिर उस ज़माने में इतने भारी भरकम पत्थरों से इतने अजीम शान मकबरों को किसने और क्यों तामीर किया था। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर के माहिरीन इस बात की खोज लगाने से कासिर हैं कि उस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आम ना थी, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों हज़ारों टन वज़नी पत्थरों को इन मकबरों को बनाने के लिए इतनी नफासत से इस्तेमाल किया गया है और इन अहरामों को इस अंदाज से बनाया गया है कि मौजूदा दौर में जब हर तरह की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी माहिरीन इस तरह के मकबरे बनाने से कासिर हैं। माहिरीन हैरान है कि आखिर ये किस तरह मुमकिन है कि सैकड़ों हज़ारों टन वज़नी पत्थर इंसानों ने किस तरह तराशे और फिर उन्हें इन अहरामों को बनाने के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया, जबकि कहा जाता है कि इन पत्थरों को हज़ारों मील दूर से लाया गया था। माहिरीन के मुताबिक अगर रोज़ाना 10 पत्थर भी लगाए जाते तो एक अहराम की तामीर के लिए 680 सालों का अरसा दरकार होता। नाज़रीन, यहाँ पर माहिरीन को एक और बात ने सोचने पर मजबूर किया कि ये अहराम नीचे से मरबा शक्ल में हैं, जबकि ऊपर जाके ये त्रिकोण यानी मुसल्लस की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। जदीद तहकीक के बाद माहिरीन ये जानने में कामयाब हुए कि जो भी चीज़ मुसल्लस की शक्ल में होगी उस पर मकनातीसी लहरें मरकूज़ होंगी, जिससे उसके अंदर मौजूद चीज़ें लंबे अरसे तक महफूज रहेंगी। नाजरीन, इन अहरामों को उस वक्त के फ़िरौनों और उनकी बीवियों के लिए बनाया जाता था और एक अहराम को बनाने के लिए हज़ारों लाखों मज़दूरों के ज़रिए सालों में तामीर किया जाता था, जिसे हर फ़िरौन अपने लिए तामीर करवाता था। नाजरीन, यहाँ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़िरौन उस वक्त के बादशाह को कहा जाता था। वो उस बात पर ईमान रखते थे कि मरने के बाद वो दोबारा इसी दुनिया में आएंगे, इसीलिए मरने के बाद उनके जिस्मों को हनूत करके मम्मी की शक्ल में अहराम के ज़ीरी हिस्से में रख दिया जाता था। इन मम्मियों को एक लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए ख़ास किस्म का मसाला लगाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि जब किसी फ़िरौन की मौत होती तो उसके जिस्म को महफूज करने के लिए उसके जिस्म के अंदर से तमाम अज़ा निकाल लिए जाते थे और मखसूस मसालों के ज़रिए उनको अंदर तक धोया जाता था। कहा जाता है कि अज़ा में से सबसे पहले उसके जिस्म में से उसका दिमाग निकाला जाता था और फिर इन अज़ा को वापस जिस्म में डाल दिया जाता था या फिर मर्तबानों में महफूज कर लिया जाता था। नाज़रीन, इन अहरामों को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया
वो आज की इस मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी भी ऐसे अहराम बनाने से कासिर है। इन अहरामों को इस तरह से बनाया गया था कि अंदर से इनका दर्जा हरारत तब्दील ना हो, यानी बाहर चाहे गर्मी हो या सर्दी, अंदर का दर्जा हरारत मुस्तकिल ही रहता था, यानी 20 सेल्सियस डिग्री। नाजरीन, जब अहरामों का जिक्र किया जाता है तो पूरी दुनिया में अहरामों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, लेकिन मिस्र के बाहर गज़ा के मुकाम पर पाए जाने वाले 3 अहराम सरे फहरिस्त हैं, जिनमें से बिलतरतीब खुफू, खफरी और मेनकावर हैं। सबसे बड़ा अहराम खुफू कहलाता है, उससे छोटा खफरी, जबकि तीसरा अहराम बाकी 2 से छोटा है, जो कि मेनकावर के नाम से मशहूर है। नाजरीन, इन अहरामों के बारे में यूनानी तारीखदान हेरोडोटस के मुताबिक इन अहरामों की तामीर मिस्री बाशिंदों ने की थी। हेरोडोटस के मुताबिक 1 लाख मज़दूरों ने मिलकर खुफू के अहराम की तामीर की, जिसके लिए 20 साल का अरसा लगा, जिसमें हर वक्त तकरीबन 20,000 मज़दूर काम करते थे। इन अहरामों को बनाने में रियाजी का इस्तेमाल किया गया था। आज की इस साइंसी दौर में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो याद दहानी के लिए उसका रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। इस तरह के अहराम बनाने के लिए जब एक सुपर कंप्यूटर की मदद ली गई तो वो भी इस तरह के अहराम बनाने में मददगार साबित ना हुआ। इतने सालों की तहकीक में इन अहरामों की तामीर में इस्तेमाल किए गए फार्मूले नहीं मिल सके। कहा जाता है कि शायद वो लोग इस तरह की इमारतें बनाने में माहिर थे जो उन्होंने इसे तहरीरी शक्ल नहीं दी। खुफू अहराम की ऊंचाई 481 फुट जबकि चौड़ाई 755 मुरब्बा फीट थी। एक अंदाजे के मुताबिक खुफू अहराम की तामीर में 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से हर पत्थर का औसतन वज़न 2.5 टन से लेकर 30 टन के करीब था। इन पत्थरों को इस अंदाज से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था कि इनके दरमियान एक कागज़ को भी नहीं गुजारा जा सकता था। आज की मौजूदा साइंस ये बात जानने से कासिर है कि कैसे इंसानों के ज़रिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को अहराम के ऊपर तक पहुंचाया गया और इन पत्थरों को इंसानों के ज़रिए कहां से लाया गया, ये एक सवाल ही रहा। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जो नज़रिया काबिल कबूल समझा जा रहा है उसमें ये गुमान किया जा रहा है कि इन अहरामों में इस्तेमाल होने वाले पत्थर मसनूई तरीके से तैयार किए गए थे, जिसके लिए मज़दूरों ने एक ही जैसे सांचे बनाए, जिससे एक जैसे एक ही साइज़ के पत्थर तैयार किए गए। मौजूदा दौर का नज़रिया इसलिए भी काबिल कबूल समझा जाता है कि मसनूई तौर पर तैयार किए गए पत्थरों में पानी पाया जाता है, जबकि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पत्थरों में पानी मौजूद नहीं होता। कहा जाता है कि मसनूई तौर पर बनाए जाने वाले पत्थरों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी दरियाए नील से ली गई थी। नाज़रीन, मसनूई तौर पर बनाए गए पत्थरों के ज़िक्र के साथ हम कुरान पाक की सूरह कसस आयत नंबर 38 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसमें फ़िरौन अपने नायब हामान को हुक्म दे रहा है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ होगा। फ़िरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा मबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के मबूद को झांक लूँ। इसे मैं झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। नाजरीन, अहराम मिस्र की तारीख़ तो बहुत लंबी है, जिसके मुतल्लिक़ आज तक कोई भी तहकीकदान इसे मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका। हमारी आज की इस वीडियो में कोशिश की गई है कि कुछ तहकीकदानों की तहकीक को आपके सामने बयान किया जाए। अलबत्ता इस पे अभी भी मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। नाजरीन, हमारी आइंदा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा कि आया उन लोगों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका तर्ज कैसा था, वो किन असूलों पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उनका रहन सहन कैसा था, और भी इस तरह की काफ़ी मालूमात अपनी अगली वीडियो में दी जाएंगी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।